तो कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए गठित टीम 11 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दिया। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, गोरखपुर सहित 2000 से अधिक एक्टिव केस वाले सभी 10 जिलों में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू करने के आदेश हुए हैं। सीएम ने इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश दिया। लोगों को मास्क और सैनिटाइजेशन के महत्व को समझाने का भी निर्देश दिया गया। राजधानी लखनऊ में अन्य जिलों के मरीजों का आना स्वाभाविक है, इसीलिए यहां अतिरिक्त व्यवस्था करने की जरूरत है। केजीएमयू और बलरामपुर हॉस्पिटल को पूर्णतः डेडिकेटेड हॉस्पिटल के रूप में तैयार किया जाए। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि ये कार्य चरणबद्ध ढंग से हो, जिसमें नॉन कोविड मरीजों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए। तो नाइट कर्फ्यू भी लगना शुरू हो चुका है और ये बता दें आपको, उसको लेकर जानकारी भी दी गई है। कोरोना को देखते हुए यहाँ पर एहतियातन ये कदम उठाए जा रहे हैं ताकि कोरोना का संक्रमण जो है उसको किसी तरीके से रोका जा सके, कोविड-19 पर नियंत्रण किया जा सके। इसके लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। और ये बता दें आपको, टीम 11 की बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने बैठक ली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश भी दिए हैं। इसमें लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद में अधिक एक्टिव केस हैं। जिलों में जहां पर 2000 से ऊपर पॉजिटिव केस हैं, वहां पर रात्रि 8 बजे से और सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगेगा। जहां पर 500 से या उससे अधिक के पॉजिटिव केस पाए जाते हैं और जिला अधिकारी इसके लिए अधिकृत हैं कि यदि वो उचित समझते हैं तो अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं कि 9 बजे से और 6 बजे तक वो कर्फ्यू उस जिले में लगा सकते हैं, रात्रिकालीन कर्फ्यू। तो ये बता दें आपको, अभी फैसला लिया है कुछ जिलों के लिए जहां पर ज्यादा कम, तकरीबन 10 जिले ये हैं यूपी के, जहां पर नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ाने का आदेश दिया गया है। ज्यादा केस यहां पर आ रहे हैं, इसी लिहाज से यहां पर नाइट कर्फ्यू की बात अब सामने आ रही है। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कोरोना का जो कर्फ्यू है, कोरोना कर्फ्यू लगाया जाएगा। एहतियातन कर्फ्यू लगाया जा रहा है। 2000 से अधिक एक्टिव केस वाले जिलों में ये आदेश लागू किए जाएंगे ताकि संक्रमण को रोका जा सके। तो अब रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा, यानी कि बिना वजह आप घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये फैसला लिया गया, इसकी जानकारी डिप्टी सीएम की तरफ से दी गई है कुछ समय पहले ही। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने इस बात की जानकारी दी और सीएम ने इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने का भी आदेश दे दिया है। लोगों को मास्क और सैनिटाइजेशन के महत्व को समझाने का भी निर्देश हुआ है। राजधानी लखनऊ में अन्य जिलों के मरीजों का आना स्वाभाविक है और इसीलिए यहां अतिरिक्त व्यवस्था करने की जरूरत है। केजीएमयू और बलरामपुर हॉस्पिटल को पूर्णतः डेडिकेटेड हॉस्पिटल के रूप में तैयार किया जाए। सीएम ने निर्देश दिया है ये कार्य चरणबद्ध तरीके से हो, जिसमें नॉन कोविड मरीजों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए। तो नाइट कर्फ्यू जो है वो बढ़ा दिया गया उसका समय, वो इसलिए ताकि संक्रमण जो है वो ज्यादा ना फैले और ये उन जगह पर किया गया, उन जिलों में कहा गया है जहां पर 2000 से ज्यादा एक्टिव केस मिल रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर एहतियातन ये कदम उठाया जा रहा है ताकि कोरोना का जो संक्रमण है उसको रोका जा सके और ज्यादा लोग उसकी चपेट में ना आए, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री भी कोरोना पॉजिटिव अब पाए गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं अलग अलग जगह से। हमारे साथ प्रदीप तिवारी जुड़ चुके हैं, नवीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुफरान भी हमारे साथ बने हुए हैं और रजनीश भी हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश का ही रुक कर लेते हैं। रजनीश, अब नाइट कर्फ्यू जो है उसको बढ़ाने की बात सामने आ रही है, यानी कि अब पहले ही ये था कि लोग बेवजह घर से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन जो एक्टिव केस लगातार बढ़ रहे हैं और खासकर कहा जा रहा है 2000 से ऊपर जहां पर एक्टिव मरीज मिल रहे हैं वहां पर नाइट कर्फ्यू लागू होगा। रजनीश, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? जी बिल्कुल जी। गाजियाबाद की स्थिति किस तरीके की है इसको लेकर, क्योंकि नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ाया गया है? जी, आपको बताना चाहूँगा शिल्पा, जो 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू किस समय बढ़ाया गया है रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक, उसका बहुत बड़ा कारण ये भी है कि लोग जब अपने ऑफिस से छूटते हैं 5, 6 या 7 बजे तक घर पहुंचते हैं, उसके बाद लोग मॉल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाने, पिक्चर देखने जाते हैं। उसको देखते हुए सरकार ने फैसला लिया कि अगर हम 8 बजे से लगाते हैं ये कर्फ्यू और सुबह 7 बजे तक, तो 8 बजे के पहले जो लोग हैं वो घर में रहेंगे और सख्ती किया जाएगा। तो जो मॉल में जाते हैं, जो रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ भीड़ नहीं होगी। जब भीड़ नहीं होगी तो कोरोना के जो केस हैं वो कम आएंगे, क्योंकि साफ साफ तौर पर सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय का ये कहना है कि हमें इसका जो कोरोना
कोरोना चैन है उसको तोड़ना है। तो इस चीज़ को लेकर सरकार काफ़ी गंभीर है। जैसे मुख्यमंत्री ने आज बैठक लिया, अगर ये चीज़ें मतलब सफल नहीं होती हैं, जो नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ाया गया, तो ये भी लोग आगे के लिए तैयार हैं कि वीकेंड कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है उत्तर प्रदेश में। शिल्पा, ठीक, वीकेंड कर्फ्यू की बात भी सामने आ रही है और तमाम सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए, नवीन भी हमारे साथ बने हुए वाराणसी से। नवीन, स्थितियां जो हैं वो जाहिर तौर पर सही नहीं है, इसलिए ये सख्त फैसले जो हैं फिर से लेने पड़ रहे हैं। नाइट कर्फ्यू का समय जो है वो भी बढ़ा दिया गया है। वाराणसी के नजरिए से अगर देखा जाए तो वाराणसी की स्थिति फिलहाल कैसी है? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से वाराणसी के हालात है उसको देखते हुए सरकार ने इस तरह के कदम वाराणसी के लिए उठाए हैं, 10 जनपदों के लिए उठाए हैं। अगर वाराणसी की बात की जाए तो वाराणसी में लगातार कोविड मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। आज सुबह 11 बजे की अगर बात की जाए तो 11 बजे से जो मेडिकल बुलेटिन आई है उसमें 1196 मरीज कोविड के पाए गए हैं। इसके साथ साथ 10,000 से अधिक 11,000 के करीब एक्टिव केस की संख्या वाराणसी में पहुंच चुकी है, जो काफी चिंताजनक है। प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि लोग घरों से बाहर ना निकले। इसी को देखते हुए कल लगातार प्रशासन, जिला अधिकारी हो या फिर कमिश्नर वाराणसी हो, उनके तरफ से लगातार अपील लोगों से की जा रही है कि आप घरों में रहिए, घरों से बाहर ना निकलिए, अगर जरूरत है तभी निकलिए, अन्यथा ना निकलिए। इसके साथ ही वाराणसी की सीमा भी सील कर दी गई पुलिस कमिश्नर वाराणसी द्वारा, क्योंकि जिस तरह से बेवजह लोग वाराणसी में आते हैं उसको देखते हुए सीमाएं सील की गई और बेवजह आने वालों पर रोका जा रहा है। सीमाओं पर, वाराणसी की सीमाओं पर उन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तो फिलहाल प्रशासन काफी चुस्त है, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं वाराणसी में कोविड मरीजों की संख्या को, काफी चिंता की बात है। लोगों को बीच भी अब धीरे धीरे जागरूक होते हुए देखने को मिल रहे हैं। लोगों के बीच अब डर कोविड का देखने को मिल रहा है वाराणसी की सड़कों पर, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं अब लोग डरे हुए जरूर देखने को मिल रहे हैं। लिहाजा प्रशासन और शासन की तरफ से ये डर जो है लोगों के लिए अगर बेहतर तरीके से काम करे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि लोग डर रहे हैं लेकिन पालन नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। गुफरान भी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए प्रयागराज से। गुफरान, प्रयागराज भी उन जिलों में से एक होगा जहां पर नाइट कर्फ्यू का समय जो है बढ़ा दिया गया। निश्चित तौर पर लोगों के लिए थोड़ी परेशानी भी होगी, हालांकि उन्हीं की बेहतरी के लिए स्टेप लिया जा रहा है। देखिए बिल्कुल, ये जो फैसला अभी आया है, जो रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक का नाइट कर्फ्यू के नए एक तरीके से जो चेंजिंग आई है इसमें, वो एक तरीके से कहीं ना कहीं से आम जो लोग हैं उनके हितों में है, क्योंकि जिस तरीके से हालात खराब हुए हैं प्रयागराज की अगर बात करें तो लगातार 2000 के आसपास जो है केस आ रहे हैं, 10 से 12 के आसपास लोगों की मौत हो रही है। ये हालात जो है कहीं ना कहीं से उन सभी के लिए चिंताजनक है जो कहीं ना कहीं से जो दिनचर्या, जो उनके जो रोजमर्रा की जरूरतें उसको लेकर के वो बाहर निकलते हैं। खास करके मास्क का अनुपालन न होना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करा पाना, ये भी एक तरीके से चिंता का विषय है। ऐसे में 2 दिन पहले ही हाईकोर्ट ने बेहद सख्त लहजे में ये कहा था, सरकार को निर्देश भी, सुझाव भी दिया था कि जो हालात है, मौजूदा स्थिति ऐसी है कि विकास को सोच करके अगर हम कुछ भविष्य के लिए सोच रहे होंगे तो वो कहीं ना कहीं से गलत भी हो सकता है, क्योंकि मौजूदा समय के हालात ऐसे हैं कि लोगों की जान बचाई जाए, जो जान जोखिम में है उनको बेहतर उपचार दिलाया जा सके, इस तरीके की कवायदे की जाए। कोर्ट ने यह भी कहा था अपने फैसले में कि अगर जरूरत समझे सरकार तो पूर्ण लॉकडाउन के बारे में खास करके उन जनपदों में सोचे जहां स्थितियां बेहद खराब है, जहां अधिक केसेस आ रहे हैं। ऐसे में एक हलफनामा भी कोर्ट ने मांगा है जो 19 तारीख जो आगामी है उसमें कोर्ट में पेश करना है सरकार की तरफ से। तो उस दरमियान ये सारी बातें कहीं न कहीं से उसी के दृष्टिगत ये फैसला लिया जा रहा है, क्योंकि केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, उसमें कमी नहीं आ रही है, हालात जो हैं वो बेहद खराब होते जा रहे हैं, जिस कारण सरकार ने अब एक और स्टेप जो है वो उठाया है। जो पहले 9 से था वो समय अब 8 से हो गया है, रात में शाम जो सुबह 6 था वो 7 हो गया है। तो एक घंटे का जो थोड़ा सा एक कोशिश की गई है चैन जो है कोविड की तोड़ने की, खास करके केसेस कम आए, हालात थोड़ा सा काबू में हो, इस लिहाज से ये फैसला देखा जा रहा है। लेकिन अगले कुछ दिनों के भीतर ही देखने वाली ये बात होगी कि ये जो फैसला लिया गया है मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये कारगर हो रहा है या नहीं। लेकिन कोशिश सरकार के स्तर से तमाम की जा रही है, लेकिन हालात जो मौजूदा स्थिति है वो एक तरीके से नियंत्रण के बाहर है, उसी के दृष्टिगत ये फैसला लिया गया है। फिलहाल आने वाले समय में ये सारी चीजें साफ होंगी कि इसका कितना जमीनी स्तर पर कितना फायदेमंद साबित हो रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हमारे और सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हैं, गोरखपुर से हमारे साथ प्रदीप भी जुड़े हैं, उनके आरोप कर लेते हैं। प्रदीप, अभी गोरखपुर की स्थिति की बात की जाए तो कितने एक्टिव मरीज यहाँ पर हैं, क्योंकि गोरखपुर भी एक वो जिला है जहां पर नाइट कर्फ्यू जो है वो बढ़ाया जाएगा? देखिए, गोरखपुर की स्थिति की अगर बात की जाए तो 2000 से ऊपर पॉजिटिव केस हैं। 2000 से ऊपर
जी बिल्कुल बता दूं कि अगर हम बात करें तो लगभग 3,500 एक्टिव केसेस जो है अभी कुछ दिन में मिले हैं। अगर कल की बात करें तो 720 के आसपास जो केसेस मिले हुए हैं और 24 घंटे में 2 मौतें भी हुई। तो अगर बात करें 2 से 3 दिनों में तो काफी तादाद में जो कोरोना के जो है मरीज गोरखपुर में मिले हैं और काफी तेजी से है यहाँ पे जो है पैर भी पसार रहा है कोरोना। इसको लेकर के जो है यहाँ पे लॉकडाउन जो कर्फ्यू जो लगाया गया था जो 9 बजे से और सुबह 6 बजे का था, लेकिन उसमें जो 1 घंटे का इजाफे की बात की गई है और उसको तत्काल प्रभाव से उसको लागू भी करना है, जो कि अब जो 8 बजे से और सुबह 7 बजे का होगा। तो एक तरह से कहा जाए तो ये बढ़िया कदम है सरकार का, क्योंकि जो लोग मॉल में और जो खरीदारी करते थे रात में मॉल में पिक्चर देखने 9 बजे तक के जाते थे, तो वो लोग वहां नहीं जाएंगे, जिससे कोरोना में रोक एक तरह से लग पाएगा। इसको लेके यहाँ गोरखपुर प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू जो लगाई थी काफी हद तक जो है टाइट व्यवस्था यहाँ पे की हुई थी। लोग जो है लगभग 8 बजे 8:30 बजे तक ही अपने घर में जो है चले जाते थे, लेकिन अगर ये जो कारगर जो 8 बजे से शुरू हो जाएगा और सुबह 7 बजे तक, तो ये काफी कारगर साबित होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए प्रदीप। तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए थे, आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।